तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, 6300 रुपये की राशि को एक्स वाई जेड में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक्स और वाई 7 और 5 के अनुपात में हो और वाई और जेड 4 और 3 के अनुपात में हो, तो वाई के हिस्से में कितनी धनराशि आएगी, ऐसा हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अब जब भी आपको इस प्रकार की कंडीशन किसी क्वेश्चन में दी जाए जहां पर x और y का अलग अनुपात दिया गया हो तथा y और z का अलग अनुपात दिया गया हो, तो आपको यहां पर पहला स्टेप यह लेना होता है कि आप x का, y का, z का कंबाइंड रेशियो निकालें। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, आपको यहां पर x का, y का और z का कंबाइंड रेशियो निकालना होगा। अब x और y 7 और 5 के अनुपात में है, तो x और y के नीचे 7 और 5 को रखो। y और z 4 और 3 के अनुपात में है, तो y और z के नीचे आप 4 और 3 को रखेंगे। अब यदि आप इसको ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर खाली स्थान है और यहाँ पर भी खाली स्थान है। सबसे पहले आपको इसी खाली स्थान की पूर्ति करनी होती है। तो खाली स्थान की पूर्ति करने के लिए जो तरीका होता है वो यह होता है कि खाली स्थान के पास में जो अंक है उससे आप खाली स्थान को भरते हैं। खाली स्थान के पास में 5 है तो आप यहाँ पर 5 से खाली स्थान को फिल करेंगे, भरेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर खाली स्थान के पास में 4 है तो आप 4 से खाली स्थान की पूर्ति करेंगे, भर देंगे। अब आप इनका आपस में इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा आप यहाँ पर कर देंगे। तो 7 का गुणा 4 के साथ करोगे तो 28 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर आप 5 का गुणा 4 के साथ करोगे तो 20 आएगा। इसी प्रकार आप 5 का गुणा 3 के साथ करोगे तो 15 आएगा। अब आपको यहाँ पर यह मालूम चल गया है कि आपको 6300 रुपये की राशि को 28, 20 और 15 के अनुपात में डिवाइड करना है, विभाजित करना है। तो क्वेश्चन में जो हमें 6300 रुपये दिया गया है, क्वेश्चन में हमें 6300 रुपये दिया गया है, इन तीनों का हमें टोटल दिया गया है, इन तीनों का हमें योग यहाँ पर दिया गया है। तो कायदे से यदि देखा जाए तो 15 और 20 35, 35 और 28 63, यानी कि 6300 है, 63 यूनिट का मान है, तो आप इसको 63 से डिवाइड करेंगे। ये 6363 यूनिट का मान था, इसलिए आपने इसको 63 से डिवाइड किया। अब आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, तो हमें यहाँ पर y का हिस्सा ज्ञात करना है। y का हिस्सा ज्ञात करना है, यानी कि आपको यहाँ पर 20 यूनिट का मान ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। जिसका मान होता है उससे आप डिवाइड करते हैं और जिसका मान आपको पता करना होता है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। अब आप इसको सॉल्व करो। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो 63 से 6300 कटेगा 100 बार, 63 से 6300 100 बार कटेगा। 100 का गुणा आप 20 के साथ करेंगे तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2000 रुपया, जो कि आपका राइट आंसर होगा। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।